हेलो बच्चों, आज हम आपके इस एक ही वीडियो में सारे टेंस तैयार करने जा रहे हैं। जैसा कि ये बच्चों को पूरा बताया गया है, पढ़ाया गया है। इस टेंस चार्ट को देख करके आप पूरा अपना वापस से जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लेना और इस प्रकार की एक सारणी बना लेना, जिसके आधार पर आप आराम से पूरे टेंस है जो अच्छे से याद कर सकते हो। देखो, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में अपन पूरे टेंस तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया गया है, शॉर्ट पहचान बताई गई है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में याद रखना, हिंदी की पहचान जो होती है वो ये होगी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। ये याद रखना है हिंदी पहचान में, ठीक है ना। क्या क्या आएगा? ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आ जाएगा। ये हिंदी के वाक्य माने चाहिए लास्ट में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, डू और डज। जब ये पहचान पता चल जाती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डू और डज। डू अपन यूज करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, सिंग और एक वचन के साथ करते हैं डज। डू किसके साथ करते हैं? बहुवचन के साथ, और डज करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। और मेन वर्ब इसमें याद रखना, ये मेन वर्ब है भाई। मेन वर्ब याद रखना फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपके प्रेजेंट सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको इसमें याद रखना है। और डू डज है, ये आपके सकारात्मक वाक्य में प्रयोग नहीं करते। देखो, छोटी सी बात और भी लिखी बच्चों ने कि भाई है जो इसमें अपन सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है जो नहीं करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में याद रखना है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इसमें भी देखो सीधा याद रखना है इज हेल्पिंग वर्ब जो कि एक वचनकर्ता के साथ करेंगे, आर बहुवचनकर्ता के साथ, और एम अपन करेंगे केवल आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेंगे। इसमें जो फ्रॉम लिखा ना, ये गलत है भाई, ध्यान रखना। एफ आर ओ एम होती है स्पेलिंग इसकी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान आपको याद रखना है चूका है, चूकी हैं, चूके हैं, चूका हूँ, चूकी हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको याद रखनी है भाई हैज़ और हैव। हैज़ एक वचनकर्ता साथ करेंगे और हैव को बहुवचनकर्ता साथ करेंगे। और मेन वर्ब यूज़ करेंगे अपन फर्स्ट, ये थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से पूरे टेंस आप याद कर सकते हो भाई। अगला टेंस देखो, प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहचान याद रखनी है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूँ, से रहा हूँ। और इसमें समय साथ में आता है। क्या आता है? समय के साथ जारी रहना बताया गया होता है। हैज़ बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब जो एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस है आई एन जी का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं। ये प्रेजेंट के चारों भाग हमने पढ़ लिए, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये तीन चीज़ें पढ़नी है। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तीन चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए पहले, ठीक है। फिर आता है पास्ट का सिंपल। देखो, पास्ट का सिंपल में क्या बात याद रखनी है पहचान के रूप में? पहचान के रूप में आ जाएगी आपके ता था, ती थी, ते थे, और आ ए ई की मात्रा या ध्वनि लास्ट में आती हो, ये इसकी पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब सेकंड, ये डिड प्रयोग करेंगे। कौन सी? डिड, जो सभी कर्ताओं के साथ होगी। किसकी होगी? यानी सब कर्ताओं के साथ ये एक ही होगी। और सकारात्मक वाक्य में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। और वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं जो कि सकारात्मक वाक्य में होगी, और फर्स्ट फॉर्म नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं। तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूस में देखिए, पास्ट कंटिन्यूस पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे। और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, वाज का प्रयोग एक वचन के साथ और वर्ब का बहुवचन के साथ। मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पहचान याद रखनी है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड जो सभी कर्ता के साथ होगी।
और वर्ब की मेन वर्ब इसमें आपको याद रखनी है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। ये आ गए आपके पास्ट परफेक्ट। फिर देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में याद रखना है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और इसमें समय साथ में दिया होता है पास्ट का। हेल्पिंग वर्ब इसमें याद रखनी है हैड बीन। कौन सी? हैड बीन। ये आपके HV है। कौन सी है? हैड बीन, सभी कर्ता के साथ। मेन वर्ब आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं, और सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम का इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया आपके पास्ट टेंस। अब चलते हैं अपन फ्यूचर में। फ्यूचर में याद रखना है, फ्यूचर सिंपल में पहचान के रूप में आप याद रखोगे गा, गे, गी। गा, गे और गी फ्यूचर सिंपल में। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है सेल और विल। सेल का प्रयोग करेंगे अपन आई और वी के साथ, और विल का अदर पर्सन या दूसरे जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उन सब दूसरे सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब आपके इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पहचान आपकी हो जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें सेल और विल के साथ बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बी। सेल बी और विल भी हो जाएगी। सेल भी यूज़ करेंगे आई और वी के साथ, और विल भी कर देंगे अदर पर्सन के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी दूसरे जो भी करता होंगे उनके साथ विल भी। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आपके ये आपके आ जाएगी चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, है ना। इसमें थोड़ा सही नहीं लिखा इसने, चुके होंगे आएगा, चुका होगा आएगा, चुकी होगी आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कर देंगे आप चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ये इसकी पहचान हो जाएगी। सेल हैव और विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सेल हैव का यूज़ करेंगे आई और वी के साथ, विल हैव का अन्य कर्ताओं के साथ में प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अब अपन टेंस चलते हैं। अगला वो होगा आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होगा? लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें पहचान होगी आपके से रहा होगा, से रही होगी, और से रहे होंगे। समय इसमें साथ में दिया होता है फ्यूचर टाइम, ठीक है। और सेल हैव बीन, विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। सेल हैव बीन आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। किसके साथ? आई और वी के साथ। और विल हैव बीन है जो अन्य के साथ करेंगे, ठीक है, अन्य सभी के साथ में विल हैव बीन। और मेन वर्ब हो जाएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके साथ में आपको सिंस फॉर प्रयोग करना है, सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके शॉर्ट में बहुत ही शॉर्ट टेंस है। ये आराम से आप है जो ये इस प्रकार की सारणी बना करके पूरे 12 टेंस आप याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। विस्तार से पढ़ने के लिए और भी आप दूसरे वीडियो देखिए, लेकिन ये पूरे 12 टेंस आपके सिंपल तरीके से एकदम अच्छे से समझाए हुए हैं। अच्छे से इसको याद कर लेना है।